शराफत पठान गाइस, आज हम आ चुके हैं। हाँ बबी भाई ये बंद कर दीजिए। आज हम आ चुके हैं पार्ट 6 में। आपको पता है कि हम सौरभ राजपूत की आत्मा से बात करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आपने पार्ट 5 में देखा, हम लोग वहां पर गए थे जहां पर मरमर जो पिशाच है उसने हमें बताया था कि आपको एक ऐसे मोक्ष धाम में जाना है, ऐसे एक शमशान घाट में जाना जो काफी साल से बंद पड़ा हो, और वहां पर जाके आपको एक नगीने के जरिए से उस मटकी को वहां पर जो है एक रेड कपड़े में जो है बंद करके आना है, उसके अंदर गेहूं डालने हैं। तो जैसा जैसा उन्होंने बोला था वैसा करा। फिर एक नगीने के जरिए से वहां से एक जैसे ये नगीना था, ये उसके अंदर हमने डाला था। ये देख सकते हो आप, ये फिरोजी कलर का नगीना, इसको हमने उस मटकी के अंदर डाला था। फिर आपको पता है कि गाइज हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, हम बचते बचाते हुए भागते हुए वहां से निकले और ये नगीना वहां से लेकर आ गए। तो जैसे मरमर पिसाच ने हमें बोला था वैसे हमने जो किया है। और आज गाइज आपको पता है कि आत्माएं जो होती है वो हमेशा जैसे डॉल होती है, डॉल डॉल पर जैसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आने की कोशिश करती है। तो आज हम इस डॉल के जरिए से भी उस आत्मा को जो है बुलाने की कोशिश करेगी, या उनको मतलब जैसे आत्माओं जो बुरी आत्माएं होती है उनको ये डॉल है, फिर जैसे कैट है, ऐसी चीजों से वो अट्रैक्ट होती है और वो जल्दी आती है। तो सौरभ राजपूत की आत्मा को इसके जरिए से भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा वो नगीना जिसके अंदर हमने, जैसा मरमर पिसाच ने हमें बोला था वैसा हमने करा, और इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, इसके ऊपर ही। ठीक है, ये देखिए। अब जो हम है उस आत्मा से कनेक्शन करने की कोशिश करते, तो मैं मेरा वजीफा शुरू करता हूँ। और बबल भाई ये देख सकते हो आप, मरमर पिशाच के, जो कि आपको पता है बाबा जी ने हमें बोला था कि मरमर पिशाच है जो कि एक बुरी आत्मा है, और वो बुरी आत्मा जो है वो जब तक ये कंगन जिसके पास है वो उसकी गुलाम है, मतलब उसके कहने पर बुलाएगी। लेकिन उस पिशाच पे भी हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जब तक ये कंगन अपने पास है तब तक वो मरमर हमारे कंट्रोल में, हम जैसा कहेंगे वैसे करेगी। तो मेरी बात सुनो, आपका नाम बबल भाई, ये आपके पास रखने, आपको लगे कि हाँ हम खतरे में, या कोई आत्मा अपने को परेशान कर रही है ज्यादा, उस वक्त आपको इसको 3 बार ऐसे ऐसे बजाना और उस मरमर पिशाच का नाम लेना है। जैसे ही आप करोगे वो मरमर पिशाच आ जाएगी और हमें जो है उन चीजों से जो है बचाने की भी कोशिश और हमारी मदद भी करेगी। तो ये आपको मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि वो आपको अपने पास रखता है, क्योंकि मैं जो वजीफा पढ़ने जा रहा हूँ आत्मा से कनेक्शन करने के लिए, उसके लिए मुझे इन चीज की जरूरत नहीं है। तो आज हमारे साथ है मेंडी भाई, बबल भाई और मैं, और कैमरे के पीछे है शाहरुख। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडी भाई रेडी हो? ठीक है भाई, रेडी। ओके चलिए। सौरभ राजपूत की आत्मा से हम बात करना चाह रहे हैं। वो अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आप आइए, हमें आपसे बात करनी है, आप हमसे बात करने की कोशिश करें। सौरभ राजपूत की आत्मा, अगर जैसे मरमर पिशाच ने हमें बताया वैसा हमने किया, आप अगर इस नगीने के अंदर उस शमशान घाट के जरिए अगर आ गए हो तो आप आइए और हमसे बात करिए। आप अपने होने का जो है वो अ, बताइए, साइन दीजिए, और हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें नुकसान ना पहुंचाएं। हम आपसे बात करने की हर जो कोशिश है वो पूरी कर रहे हैं। बस आप जो है आ जाइए और हमसे बात करिए। हम आपको नुकसान ना पहुंचाएंगे, आप भी हमें नुकसान ना पहुंचाएं। मरमर पिशाच कुछ हिला है ना, आवाज आई है ना? भाई ये वाली तस्वीर जो आपको दिख रही है ना, ये अभी जस्ट मूव हुई है। ये वाली, हाँ। ये तस्वीर पहले भी मूवी थी। देखो इस पर जो हाँ हाँ, फोटो वही है देख सकते शायद हैं आप, भाई। कपल का ही फोटो है। और शायद उस सौरभ राजपूत को आपको पता है जैसे कि जो केस चले उसके हिसाब से, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था, उसकी औरत ने उसको मारा था, तो शायद ठीक है, ठीक। ध्यान ध्यान से, हाँ भाई, हाँ।
हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप मेंढी भाई मेरे हिसाब से वो इस तस्वीर से चिढ़ रहा है, क्योंकि आपको हाँ पता भाई है भाई ये हम आपको गिरने वाली है। हाँ भाई वो आत्मा चाहती नहीं है कि तस्वीर यहाँ पे रहे। मेंढी भाई हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या हुआ? उह, पता नहीं भाई, मुझे लगा इस तरफ तो कुछ लगी है। इतनी मुझे लगा इस तरफ कोई है, इसलिए मैंने इधर देखा इस तरफ, और डॉल सामने इतनी देखा हवा में तो मूव हुई थी। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें नुकसान ना पहुंचाओ। क्या हुआ? शाहरुख आराम से, शरावत भाई अब क्या करें यार। ये बात सुनो। भाई यहाँ पे कोई ना कोई है पीछे मेरे। सौरभ राजपूत की आत्मा अगर आई है तो हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बस आपसे बात करना चाहते हैं। आप जितने भी लोग हैं वो आपसे, आपको इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह आपकी जिसने जो हालत की है उसको सजा मिलेगी। अबुल भाई मेरी बात सुनो, कोई भी आपको लगे ना एकदम से वो तेरी अबुल भाई डरना मत है ना। अबुल भाई आप एक चीज का ध्यान रखना, आपको जैसे ही लगे कोई मसला थोड़ा, हाँ डॉली दीदी, शरावत भाई जो भी आत्मा है यहाँ पे डॉली भाई बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दे रही है। अबुल भाई अगर आपको लगे मसला थोड़ा ज्यादा है तो मरमर के साथ को बुलाना जरूर। ढोल हिली थी मेंढी, अभी हिली भाई, यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर आप यहाँ पर आ गए हो। अगर आप यहाँ पर आ गए तो आप अपने होने का साइन दीजिए हमें, आप अपने होने का साइन दीजिए। भाई बट शरावत भाई मेरे हिसाब से इससे बड़ा क्या साइन होगा? देखो डॉल मूव हो रही है, और अगर तो आप पहले यहाँ भी आ हो गए तो आप मेरे शरीर में आ सकते हो, आप मेरे शरीर में आकर आप मुझे बता सकते हो। ओ थ्री शरावत भाई रावत, कोई आ गया, कोई आ गया यार। शाहरुख भाई अभी जाना सेफ है या? हाँ, एक मिनट बोलो इसको। कौन हो आप? कौन हो आप? शाहरुख भाई क्या हो रहा है यार? शाहरुख भाई ये कोई ना कोई। सौरभ राजपूत नहीं नहीं नहीं, सौरभ राजपूत नहीं हो सकता है। ये लास्ट टाइम आप लोग गए थे तो वहाँ पे क्या? वहाँ पे एक्चुअली मेहंदी को ऐसे हो गया था कि हम जिसकी रूह से कांटेक्ट करना चाह रहे थे, मगर वहाँ तो कुछ मसला अलग ही हो गया, सराफत बीमार हो गया वहाँ पे। ठीक है तो ना? भाई वहाँ पे कोई आत्मा थी या वो तो हम नहीं बस आ रही? शमशान के अंदर गए थे जो काफी सालों से बंद था। तो भाई वहाँ से मतलब क्यों बुलाया? कौन हो आप? मेरा नाम मेरा नाम कलबू है। कौन, क्या नाम है तुम्हारा? कलबू हमें क्यों याद किया? हमने तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम खुद आए हो। तुमने हमें कैद किया है इस मोती में। हमने तुम्हें नहीं बुलाया है, ना हमने तुम्हें कोई कैद किया है, तुम खुद आए हो। और तुम कौन हो ये बताओ पहले। तुमने हमें
मोती में पैक किया है। हमने तुम्हें कोई मोती में कैद नहीं किया। हम सौरभ राजपूत की आत्मा से कांटेक्ट करना चाह रहे थे और उनकी रूह को बुलाना चाह रहे थे। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाइए। यार शाहरुख भाई ये क्या हो रहा है यार? वरना आपको पता है हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, हम आपको भला कर सकते हैं। मुझे आराम से बैठिए, मुझे डराएगा तू। हम आपको इज्जत दे रहे हैं तो आप भी हमारी इज्जत रखिए। मुझे डराएगा तू। आप कौन हो पहले तो ये बताओ। कल्बू नाम है मेरा। आपकी उम्र कितनी है? कितनी है? मेरी उम्र 300 साल। 300 साल तो आप बहुत बड़े जीन हो या चुड़ैल? हम खबीस है। कभी सिर वाला या 7 सिर वाला या बिना सिर वाला? हमारे 11 सिर है। आपके 11 सिर है, इसका मतलब आपके पास बहुत बड़ी नेमतें हैं और बहुत बड़ी ताकतें हैं। आप आराम से बैठिए, हम आपको बोल रहे हैं, आप आराम से बैठिए। हम आपकी उम्र काफी बड़ी है, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, तो आप हमसे आराम से बात कीजिए। हम आपसे सिर्फ सवाल जवाब पूछेंगे। आपकी उम्र की इज्जत करते हैं, मुझे पता है आप बड़े सिर वाले हैं, 11 सिर वाले। आप आराम से बैठिए, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, मुझे पता है हमारी। शाहरुख भाई आराम से। क्या बचा रहा है ये? भाई मैं बताऊं? मैं कैसे? शाहरुख भाई आराम से बैठ जा, आराम से बैठ जा। कौन है तू? मेरा नाम मरबा है। मरबा? बिल्कुल। तू क्या बिगाड़ देगी मेरा? मैं क्या बिगाड़ूंगी तेरा? इसको उठाओ, पटको वहां पे, पटको उसको वहां पे। जा। मुझे क्यों याद किया? तुझे किसी ने याद नहीं किया है। मुझे यहाँ पर कैद करके लाया गया है। नहीं। और इन सबको मैं मार डालूंगा। ये ताकत मेरी नहीं जानते। मुझे उस शमशान घाट से इन्होंने कैद से आजाद कराया है। अब ये नहीं जानते कि मैं इनका क्या कर सकता हूँ। मेरे होते हुए तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मेरी ताकतों को जानता नहीं है। तू कौन है? मैं बताऊं अभी मैं कौन हूँ? हमला करो उसके ऊपर। हमला करो। नहीं, नहीं, नहीं। अब आराम से बात कर हमसे। हम तुझसे इज्जत से पेश आ रहे हैं क्योंकि तेरी उम्र काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए सबसे पहले तेरा नाम बता। मेरा नाम? क्या है तेरा नाम? मेरा नाम गुरबा है। बता। और तू किस लिए आया है ये बता।
मेरे साथ मेरी औरत भी इसके अंदर बैठा ले आके ना, तेरी जो प्रेमिका है उसको यहाँ पे बैठा, उसको भी मार दिया। इन जालिमों ने हम दोनों को मार दिया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो मैंने देख लिया है बेटे कल्बू, मगर तू उसको बुला और तेरी जो ख्वाहिश है इन बच्चों को बता, वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत आत्माओं को मुक्ति दिलाई है और बहुत आत्माओं के चाहती थी यहाँ पर। इन बच्चों ने मुझे उस मोती के जरिए से लाया है और इन बच्चों से जो गलती हुई थी वो थी। इनसे क्या गलती हुई पहले ये बता। इन्होंने उस मटके पर शैतान का निशान नहीं बनाया, जिसकी वजह से जिसको ये वहां से लेकर आना चाहते थे उसकी जगह हम आ गए हैं। अब इन्हें उस विधि के जरिए से ही हमें फिर से साफ पानी के जरिए से हमें कैद करके फिर से उसी मोक्ष धाम में, उसी शमशान घाट में हमें फिर से वहीं पर दफन करना होगा, वरना हम भी परेशान होंगे और हम इनको भी परेशान करेंगे। और मेरे होते हुए तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, मगर मेरी बात सुन। मजबूर हो करने के लिए, क्योंकि बस अब हमारी मुक्ति होने ही वाली थी और इन्होंने हमें वहां से निकाल लिया। अब फिर से बहुत जल्द हमें उसी जगह पर इनको दफनाना होगा, एक बोतल के जरिए से, एक हवन के जरिए से, ताकि हम सबसे पहले तेरी प्रेमिका को बुला यहाँ पे, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो मेरे साथ नहीं है। इसको हवन कुंड के अंदर बैठा तभी मैं देख सकती हूँ। वो इस गुड़िया के अंदर है। नहीं आई है अभी तक, अंदर बैठा इसको। तू इस लड़के के अंदर जाकर इससे के सवालों के जवाब दे दे। बैठ जा बेटी, आराम से बैठ जा, रोने का काम नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, बिल्कुल। तो इस प्रेमिका से प्यार करती है, ये तेरा प्रेमी है और तू इसकी प्रेमिका। बिल्कुल, जरूर होगा, जरूर हो जाएगा, बिल्कुल। मगर तुझे एक काम करना होगा, ये वापिस उसी जगह पे आएंगे और वापिस से वही काम करेंगे जो तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है, और उसके अंदर तुम दोनों को इनकी मदद करनी होगी। जरूर तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम जरूर होगा। तू रो मत बेटी, मैं तेरा काम करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी तेरा काम। मैं चुड़ैलों की सरदारनी हूँ, मैं चुड़ैलों की सरदारनी हूँ। मेरा नाम मरमर है बेटी। बिल्कुल, तुम खबीसों की एक अलग जमात है, तुम खबीसों की एक अलग दुनिया है। खबीस किसी को परेशान नहीं करते हैं, मुझे पता है। मगर सबसे पहले तुझे एक काम करना होगा। इस बच्चे को पता है बहुत तकलीफ हो रही है, मैं इस बच्चे को पहले जैसे कर दूंगी, मगर तुम्हें इनको परेशान नहीं करना है बेटा। ये बहुत भले इंसान हैं, इन्होंने बहुत चुड़ैले को सही राह पे लाया है, और मेरी जैसी
चिड़िलों की सरदारनी इनकी गुलाम हो गई है। तो आप सोच सकते हो इनके पास कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। इसको खड़ा करो, इसको खड़ा करो, आराम से बैठ जाए इसके अंदर। रो मत दोनों, तुम्हारा काम ये मरमर करेगी, मरमर करेगी, मरमर करेगी। बिल्कुल, इनको मैं भेज दूंगी वहां पे, मैं भेजूंगी उनको वहां पे जरूर। बिल्कुल, पहले चुप हो जाओ अगर तुम्हें आजाद होना है तो, वरना फिर ऐसे ही सड़कते रहना पूरी जिंदगी। आजाद होना चाहते हो तुम, मैं करवाऊंगी तुम्हें आजाद बच्चों। अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम चाहो तो हमारे पास रह सकते हो, नहीं रहना चाहती आजाद करा देंगे मेरे बच्चे, तुम्हें आजाद करवा देंगे बच्चों। मगर सबसे पहले तुम्हें मेरे इन बच्चों की मदद करनी है, जो तुम्हें करके ही रहना है। तुम जहां पे थे वहां पे चले जाओ और उस शमशान के अंदर आराम से जाके बैठ जाना। और उस शमशान के अंदर और भी कितनी मखलूकात रहती है, तुम दोनों अकेले ही हो। इनको मैं कल वहां पे वापस भेजूंगी और इनको तुम्हें आजाद करना है, और ये जो काम करेंगे उसमें मदद करनी है। चले जाओ, गोश्त तुम्हें मिल जाएगा, जरूर मिलेगा तुम्हें गोश्त। चले जाओ यहाँ से अभी, चले जाओ। मेरी बात सुनो जी, तुम्हें कल उस जगह पे वापस जाना है। जी, उसी शमशान घाट में। तुमने बहुत बड़ी गलतियां कर दी। क्या हुआ, क्या गलती की हमने? आपने वरना जैसा बोला सेम वैसे ही किया। तुमने वैसा कुछ नहीं किया है, तुम बहुत नादान हो। किसी दिन अपनी जान खो बैठोगे, अपनी जान खो बैठोगे। हमें अब क्या करना होगा आप ये बताइए। इसको अपने हाथ में रखो, इसका भी सांस नहीं कर सकते। हाँ, इसको अपने हाथ में, इसको बजा मत, बचाओ मत, बचाओ मत। हाँ, हम नहीं बजा रहे, बस आप हमें ये बता कि अब हमें क्या करना होगा। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ उस वक्त, तुम इस कंगन को कभी नहीं हाथ लगाओगे, जी ठीक है। वरना मुझे तकलीफ। वापिस बजा रहे हो हाँ तुम जी उस जी, हमने कंगन हमने को। हमने रख दिया, हमने रख दिया। आप हमें बताइए हमें क्या करना होगा। तुम्हें उस जगह पे वापिस जाना है और उस मटके के ऊपर खोपड़ी का निशान बनाना है। हाँ, और इस मोती को वहीं पे वापिस दफन करना है। फिर उसके बाद तुम वहां से, मगर तुम्हें उस जगह पे सबसे पहले 1 किलो मांस लेके जाना है उनके लिए, गोश्त। मतलब एक मटके पर हमें वो करके उस मोती के साथ उस मटके को वहीं दफन करना है। बिल्कुल, और फिर मतलब 1 किलो अपने को मतलब मांस लेके जाना है। उनके लिए वो काफी सालों से भूखे हैं। हमें और सौरभ राजपूत की एक काम पहले तुम्हें कल करना होगा। ठीक है, ठीक है। फिर और उसके बाद वहां से
जो वो लाल कपड़ा रहेगा जी उसके अंदर गेहूं डालने हैं तुम्हें फिर से। फिर से, और उस गेहूं के अंदर से मिट्टी तुम्हें लेके वापिस इसी जगह पे आना है। मिट्टी लेकर आना है कि गेहूं लेकर आना है? गेहूं और मिट्टी ठीक, मतलब उसके अंदर उस डाल के लाल वापस लेकर आना है। कपड़े के अंदर, समझ गया समझ गया। निशान और बनाना है। फिर हाँ यहाँ पे लाके वापिस रखना है। जी ठीक है उसके बाद तुम उससे बात कर पाओगे। जी अगर चलिए। सबसे पहले तुम्हें चलिए हमारे घर चलेगी। और शाहरुख भाई शाहरुख शाहरुख भाई हाँ चलिए। शाहरुख शाहरुख गाना- बबल भाई का नाम शाहरुख। शाहरुख भाई मरमर आई थी क्या? सो मरमर गाइस आई थी है ना? हाँ और गाइस मरमर जैसे जो पिशाच थी वो ऐसा कुछ बोल रही थी कि कुछ ना कुछ गलती हुई है। जो जो भी शरण को कोई निशान नहीं बनाया, अच्छा उसके हिसाब से कोई अलग आत्मा आ गई थी। अच्छा अच्छा मतलब भाई लास्ट आप लोग ये बाहर गए थे ना जी जी जो प्रोसेस करने के लिए, तो शायद वो मटके पे जो है वो कुछ वो बनाना था, क्या बोलते हैं? हाँ वो निशान बना शैतान का निशान। खोपड़ी का निशान बनाना था। गिना था, क्या था इसको शायद गाड़ना था। ये चीज के लिए भी आप लोग गए तो शायद वो काम पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से पिशाच भी ऐसे ही बोली थी कि उसको अपने को जैसे लाल कपड़ा ले जाना है और 1 किलो मांस ले जाना है ठीक है। और ये जैसे गेहूं ले और गेहूं के अंदर उसको दफन वहीं दफनाने वापस। लेकर इसके अंदर हवन कुंड के अंदर फिर वो आत्मा अपनों से बात करेगी। तो गलती मतलब इसकी कि अपने उन्हें सब पता ये वो मटकी नहीं फूट रही। हाँ फूड भी नहीं वो लेकर बुलाना था लेकिन उसकी जगह वो कोई आ गया। बाकी वीडियो पूरी भाई को और बबल भाई को जितना बता रहे हैं उसके अलावा भी पता नहीं कुछ बोला, ऐसा नहीं कि कोई मिस्टेक हो जाए तो वीडियो में देख कर पता करो। फिर हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात ये है कि वो सब से बंद है और हम नहीं चाहते कि ऐसी कुछ दिक्कत हो, ऐसी कुछ परेशानी हो। ठीक है ना, तो अपने को वो देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या है और क्या नहीं।